हेलो एवरीवन, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है ये। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक को हम बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग चाहे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं और भी बहुत जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर मिक्सचर एंड एलिगेशन जो ये नाम पर है, मिक्सचर मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक क्वांटिटी है x प्राइस का, दूसरा क्वांटिटी है y प्राइस का, दोनों को मिक्स कर दिया गया, न्यू प्राइस जो है वो z है। तो बताइए रेशियो, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि इसको और अगर बेसिक से समझा जाए तो आखिर एलिगेशन है क्या। देखिए, एलिगेशन एक रूल है मैथ्स का। एलिगेशन क्या है? इट इज अ रूल और मेथड। ठीक है, ये कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं है, ये एक रूल है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कोई दो क्वांटिटी है ए एंड बी। कंडीशन है ये कि बी ए से बड़ा है मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी जो है, अब क्या हुआ कि ये ए प्राइस पे कुछ बिक रहा है, कुछ बी प्राइस पे बिक रहा है। ठीक है, अब दोनों को मिक्स करके कुछ एक मीन प्राइस दिया गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज। ठीक है, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एलिगेशन मेथड है वो एवरेज से डिराइव हुआ है। कहां से डिराइव हुआ है? एवरेज से। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसको उससे माइनस कर देते हैं। अगर सपोज दैट बी बड़ा है तो बी माइनस एम का जो रेशियो होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? ए माइनस एम या एम माइनस ए, जो भी बड़ा होगा। ठीक है, यही होता है आपका मेथड। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि ए स्मॉलर प्राइस है, ठीक है, और बी जो है आपका वो ग्रेटर प्राइस है। ए जो है वो ग्रेटर है बी, सॉरी, बी जो है वो ग्रेटर है किससे? ए से ग्रेटर है। ठीक है, करेक्ट। अब एक बात हमेशा याद रखिए, तो m कहां लाई करेगा? तो m जो है वो आपका कहीं ना कहीं a से बड़ा होगा। क्या होगा? a से बड़ा होगा, और b से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो ये मेथड था एलिगेशन, ये बेसिक कंसेप्ट है, आप ये याद रखिएगा। दूसरा चीज क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग इस जगह पे प्रॉफिट रख रहे हैं, मतलब क्या है? यूनिट सेम होना चाहिए, वो जिस भी यूनिट में है वो सेम होना चाहिए। अगर इस जगह पे हम डील कर रहे हैं कि प्रॉफिट में, तो इस जगह पे भी प्रॉफिट का रेट होना चाहिए, इस जगह पे भी प्रॉफिट वाला वैल्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रॉफिट यहाँ लॉस यहाँ प्रॉफिट। ये तो हम लोग वो क्वेश्चन को डील करते हुए सीखेंगे। उसके बाद क्या आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे रुपये में है, यहाँ पैसे में है, तो सबको एक यूनिट में लाएंगे। अगर या तो सबको रुपये में लाएंगे या पैसे में लाएंगे, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये याद कैसे रखना है? चलिए इस तरीके से अब इस पे एक क्वेश्चन देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज दैट हम क्या मानते हैं कि कोई एक चावल है, कोई एक दुकानदार है, उसको क्या मन किया ना कि देख रहा है कि 40 रुपए वाला चावल कोई खरीद नहीं रहा है। क्यों? देखो, आप ही सपोज कीजिए आप दुकान गए, आपको एक चावल दिखाया कि खराब है, तो आप क्या बोलिएगा? नहीं, ये चावल अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो जो चावल था वो मान लीजिए उसका जो प्राइस था वो 30 रुपीज पर केजी पे था। क्या था? 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से वो उसका रेट था। ठीक, फिर आपको क्या दिखाया? एक दूसरा चावल दिखाया, वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जो रेट था वो था 80 रुपीज पर केजी का। कितने का था? 80 रुपीज पर केजी का था। ठीक है, अब 30 रुपया वाला आपको पसंद नहीं है, 80 रुपया वाला अभी आपका औकात के बाहर चला जा रहा है। औकात को यहाँ गलत सेंस में नहीं लिया, मतलब आपके बजट से बाहर चला जा रहा है ना। लेकिन अगर जॉब लग जाएगा तो फिर 100 रुपया वाला भी खा लेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी हमें क्या करना है? हमें अपना बजट के हिसाब से चलना है। तो 30 रुपये वाला हम खा नहीं सकते हैं, 40 रुपये वाला, सॉरी 80 रुपये वाला बहुत महंगा पड़ रहा है। तो दुकानदार क्या किया ना, दोनों से निकाला और मिक्स कर दिया। लीजिए भैया आपका सोल्यूशन हम दे दिए। वो क्या किया? एक मिक्स करके एक चावल जो बनाया उसको बोला हम 50 रुपये केजी पर बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? 50 रुपये केजी पर बेचेंगे। ठीक है, तो अब ये बात आ जाता है कि यहाँ पे तो किस रेशियो में, क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस रेशियो में चावल को मिलाया गया है। अब यहाँ एलिगेशन लगाइए। ठीक है, क्या लगाएंगे? यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। ठीक, देखिए ये इधर और ये इधर। अब ये गलती नहीं कीजिएगा कि ये इधर माइनस करके यहाँ लिख दिए, क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो 80 माइनस 50 कितना होगा? 30 होगा, और 50 माइनस 30 कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? तो 20 होगा, होगा ना। तो अनुपात कितने का निकला? रेशियो कितने का निकला? 30:20 का। ये 0 0 कट गया, तो ये कितना हो गया? 3:2 हो गया। मतलब क्या है कि वो 3 केजी 30 रुपये वाला चावल और 2 केजी 80 रुपये वाला चावल को मिला के 50 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये भी बता दें आपको
ये जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है ना, इसका यूजेस बहुत जगह पे है। प्रॉफिट एंड लॉस में है, CISI में है, और भी बहुत जगह स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी है, साथ ही साथ ये सब क्वेश्चंस में है। तो आज हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को भी करेंगे और समझेंगे कि हमारा एलिगेशन काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या, आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस कॉस्टिंग ₹40 per kg बी मिक्स्ड विथ राइस कॉस्टिंग 7, एक्चुअली यहाँ 70 होगा, ठीक है, यहाँ कितना होगा 70 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ 60 पर केजी। तो पहले प्राइस कितना था बताइए आप लोग, 40 था, 40 करेक्ट। बाद में कितना आ गया, तो 70 आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब दोनों को मिक्स करके दाम कितना दिया गया, मीन वैल्यू क्या दिया गया, 60 दिया गया, ठीक है। तो ये जो 70 था और ये 60 यहाँ है और ये 40, 70 में 60 गया कितना हो गया, 10 हो गया। 40 में 60 में 40 चला जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 0 0 खत्म हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 का, मतलब 1:2 का, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे तब आपको एक बात समझ में आया होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एलिगेशन ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एवरेज से निकला है। क्यों, देखिए ये जो प्राइस है ये एवरेज प्राइस निकाला गया ना, दोनों को मिला के मीन वैल्यू का ही तो दूसरा नाम एवरेज है ना, ठीक है। चलिए तो 1:2 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ मैन हैज 1000 kg ऑफ राइस, क्या है 1000 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 5% लॉस। देखिए इस क्वेश्चन को ना हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और आपको जो सही लगे उस तरीके से आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एक बात बताइए, चावल है कितना टोटल, तो हम बोल सकते हैं 1000 kg, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब पार्ट ऑफ विच ही सेल, देखिए पहले वो बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, कितने पे, 10% प्रॉफिट पे, फिर उसको 5% का लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो उसको 5% का लॉस हुआ है। लेकिन ओवरऑल जब वो कैलकुलेट किया तो उसको क्या हुआ, ही गेन 7% होल पे। तो फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, तो वो क्वांटिटी निकालिए चावल का जो वो 10% प्रॉफिट पे बेचा है। अब एक बात बताइए, इसको हम लोग पहले मेथड से ट्राई करते हैं, क्या है वो देखिए यहाँ पे। अगर 1000 kg है, ठीक है, अगर 10% का प्रॉफिट हुआ होगा तो वो कितना में बेचा होगा, 100 रुपए kg मानते हैं तो 110 रुपए में बेचा होगा, करेक्ट। लॉस 5% का हुआ होगा तो यहाँ कितना बेचा होगा, 95 में बेचा होगा। ओवरऑल मतलब मीन एवरेज पे इसको कितना बेचना है, 7% प्रॉफिट पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। यहाँ पे एलिगेशन लगाइए, ठीक है, 95 में 107 जाएगा, कितना बच जाएगा, 12 बचेगा। 110 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये कट जाएगा कितनी बार में, 3 से कटेगा, 4:1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। लेकिन यहाँ रेशियो हमसे मांगा नहीं, हमसे मांगा क्या, क्वांटिटी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अब एक बात बताइए, ये वाला किस पे था, 10% वाला था, और ये कितना था, 5% लॉस वाला था, है ना, 10% प्रॉफिट एंड 5% लॉस वाला। तो 10% पे कितना बचा है, 4 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1000 kg है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 kg। तो अगर 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% पे कितना बेच रहा है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 इंटू 4 दैट इज 800 हो जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 800। ये एक मेथड हुआ। इस मेथड में हमको लगता है सभी को समझ आ गया होगा, लेकिन एक और अच्छा तरीका बताते हैं जो जल्दी सॉल्व करना है। करेंगे क्या कि हम लोग इस जगह पे देखिए, प्रॉफिट हो रहा है मतलब वो प्लस प्लस में हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है। तो प्रॉफिट को लिखेंगे +10, ठीक है, लॉस कितना 5 का, -5 लिखेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए तो +7%। अब यहाँ पे आप लगाइए। अब इसमें करेंगे क्या कि प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, इसमें ये देखेंगे जो भी बड़ा नंबर है, जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है। अब एक देखिए बड़ा कौन है, 7, 7 में माइनस करेंगे -5, तो -5 करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, करेक्ट, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 हो गया। 10 में 7 गया, 3 हो गया। अब ये कटेगा कितने में, 4:1 में, देखिए 4:1 यहाँ पे भी आ गया, फिर सॉल्व करेंगे फिर से 800 kg आ जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि हमें क्या करना है, सेम यूनिट पे रखना है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस लॉस। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो आप रखे नहीं, अरे भैया रखे हैं, एक्चुअली में आपको दिख नहीं रहा है। देखिए 110 है मतलब 10% प्लस कर दिए 100 में, यहाँ पे लॉस हुआ है तो 100 में माइनस कर दिए, हम बेस प्राइस क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम क्या बताए थे, इस टॉपिक का बहुत ही वास्ट यूज है ना। अब क्वेश्चन देखिए, द एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ कंपनी इज ₹2400। कितना है? 2400 है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज इतना एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज इतना, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर 44 फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर। देखिए क्या बोला गया है, कंपनी के कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 2400 है। मतलब मीन एवरेज कितना है, वैल्यू है, तो वो 2400 है। अधिकारी का वेतन कितना है? 6500 रुपए है। और गैर अधिकारी का 1300 रुपए है। अगर अधिकारी 44 है तो गैर अधिकारी कितने हैं? अब एक बात बताइए, मान लेते हैं यहाँ पे ऑफिसर है और यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, ऑफिसर का एवरेज सैलरी कितना है? तो बोल रहा है अधिकारियों का औसत वेतन 6500 रुपए है। कितना है? 6500 रुपए है ना। अच्छा, और एम्प्लॉय का कितना है? तो एम्प्लॉय का है 1300 रुपए। कितना है? 1300 रुपए। इन दोनों का एवरेज कितना है? 2400 दिया हुआ है ना, माइनस कीजिए। 1300 में कितना जोड़ेंगे कि 2400 हो जाए? तो 1100 हो जाएगा। 6500 में कितना 2400 माइनस करेंगे कि कितना आ जाएगा? तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 24 है, तो अगर 2000, सीधा सा बात है, 0 0 0 खत्म, ये 0, 5 में 4 गया 1, 2 में 6 में 4, 6 में 2 गया 4, 41 हो गया। ये 0 0 आ गया, ये 0 0 खत्म। तो रेशियो कितने का आ गया? 11:41 का। अब एक बात बताइए, हमें बोला क्या है, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर 44, तो कितना ऑफिसर है? 44। ऑफिसर का यूनिट कितना है? 11 यूनिट है। तो अगर 11 यूनिट इज इक्वल टू 44 है तो एक यूनिट इज इक्वल टू कितना है? 4 है। तो एक यूनिट अगर 4 है तो 41 यूनिट नॉन ऑफिसर्स मांगा है, तो इसको क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 16, 164। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 164 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 164 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In what ratio must a grocer mix two varieties of sugar costing ₹40 per kg and ₹70 per kg so that on selling the mixture at 72 per kg he may gain 20%? अब एक बात देखिए, क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया, ट्रिक किया। क्या कि दाम हमें दिया हुआ है लेकिन मीन एवरेज आपको निकालना है, थोड़ा सा उसमें प्रोसेस है। क्या है, हमें बोला गया है कि दो टाइप का चीनी को ऐड करना है। पहला टाइप का चीनी कितना है? 40 है। कितना? 40 है। दूसरा टाइप का चीनी का दाम 70 है। अब क्या हो रहा है कि वो 72 पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है? 72 पे जब बेच रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का? 20% का। अच्छा अच्छा, तो अगर 72 पे बेचने पे 20% का, तो अगर इसको हम लोग 100/120 कर दें तो ये क्या आ जाएगा आपको दाम? तो ये 0 0 खत्म, ये 12 छक 72, 60 रुपया। तो वो बेच कितने में रहा है? 60 रुपए में बेच रहा है। ये बात समझ में आया? 20% का प्रॉफिट है तो 20 प्लस कर दिए, डिवाइड 100/20 इंटू 100। ठीक, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। कितना आसान था, 70 में 60 चला जाएगा 10, 60 में 40 चला जाएगा 20। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, दुख दर्द पीड़ा कष्ट नहीं ना? चलिए, अगर कोई भी दुख दर्द पीड़ा कष्ट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आपका कष्ट निपटा दिया जाएगा। हम लोग के पास रामबाण इलाज है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पर्सन हैड ₹10 लाख, 10 लाख नहीं, 1 लाख। चलिए, अ पर्सन हैड ₹1 लाख, he gives some of this money at 9% simple interest and the remaining money at the rate of 10% annual interest at simple interest. If his total annual income is ₹9400, then at the rate of 10% how much money did he lend? देखिए इसका दो तरीका है, आपको दोनों बताया जाएगा, लेकिन एक ऐसे सिर्फ समझा दिया जाएगा, उससे पता चलेगा आपको वो कितना लेन दी है। और दूसरा क्या है कि दूसरा हम लोग डायरेक्ट एलिगेशन लगा के सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको बार बार बताएं एलिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए। क्योंकि अगर ये एलिगेशन क्लियर है, आपका परसेंटेज का टॉपिक हो, रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक हो, प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी का टॉपिक यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, मिक्सचर्स का। ठीक है, चलिए पैसा है कितना ये बताइए पहले। 1 लाख है, बहुत पैसा है। सम ऑफ कितना पे? 9% पे एंड द रिमेनिंग एट द 10%। तो कुछ पैसा कितने पे देता है? 9% पे देता है। कुछ पैसा कितने पे देता है? 10% पे देता है। एक बात बताइए, इसका 9% कितना हो जाएगा? 1 लाख का 9,000 हो जाएगा। 10% कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, लेकिन
उसको टोटल दोनों का मिला के कितना पैसा मिल रहा है, 94, तो यही ना मीन वैल्यू हो गया। तो ये 9400 रुपये मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 9400 रुपये। यहाँ पे आप मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाइए, टॉपिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया है। 1000 में 9400 चला जाएगा, कितना बचेगा? 600 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 400 बचेगा। 0 0 खत्म, 6 3 और ये 2 हो गया, तो 3:2 बचा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। देन एट व्हाट रेट ऑफ 10% हाउ मच मनी डिड ही लैंड? तो 10% के हिसाब से वो कितना पैसा लैंड किया है। तो अब एक बात बताइए, टोटल यूनिट कितना है? 5 यूनिट है। अमाउंट कितना है? 1 लाख है। तो अगर 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये 20,000 कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। 10% पे कितना लगा रहा है? तो 2 यूनिट लगा रहा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं ना है? चलिए, तो हम लोग क्या सीखें कि एलिगेशन है क्या एक्चुअली में। एलिगेशन वो कॉन्सेप्ट है या मैथ का वह रूल है जिससे हम लोग मीन एवरेज के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर ए और बी है, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए है, और मान लेते हैं उनका मीन एवरेज एम है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इस जगह पे आपका आएगा बी माइनस एम और यहाँ पे आएगा एम माइनस ए। तो यही वो रेशियो है। आपको अगर ये फॉर्मूला भी याद हो जाता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करके लिख कर सकते हैं, आपको बार बार ये करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मॉक टेस्ट लाएंगे, जिसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया जाएगा, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, सेलेक्टेड नहीं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, जो कि एक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करवाया जाएगा ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।